हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बिजनेस मैथमेटिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। एफ सेमेस्टर 2 के सबसे लास्ट जो सब्जेक्ट आता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके चैप्टर, सिलेबस और पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किए हैं, और सेमेस्टर 2 का भी मैंने पूरा अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके बाद जो भी वीडियो आने वाली रहेगी सेकेंड ईयर की बैफ की आने वाली रहेगी। ठीक है दोस्तों, बिजनेस मैथमेटिक्स आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैफ में रहता है आपको और काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी एज़ कम्पेयर टू आप बीकॉम को देखोगे दोस्तों, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। बीकॉम का सिलेबस जो होता है मैथमेटिक्स का क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। बैफ का क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के कितने चैप्टर्स होते हैं। दोस्तों, चैप्टर डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आने वाली जो भी मेरे वीडियो रहेंगे आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स में दोस्तों अब जब आप देख रहे हो यहाँ पे कितने चैप्टर्स आपको दिखते हैं दोस्तों, आपको 4 चैप्टर ही पढ़ना है। देखो दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहा था कि बिजनेस मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको 4 चैप्टर ही पढ़ना है। देखिए 4 चैप्टर कौन कौन से, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड एन्युटी, शेयर एंड म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आपने 4 नाम जो 4 सब्जेक्ट है, नॉट अ सब्जेक्ट, इट टाइप्स मॉड्यूल्स, आप मॉड्यूल्स भी बोल सकते हो और इसको आप चैप्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना दोनों में। दोस्तों, आपने नाम सुना रहेगा, रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, परसेंटेज का नाम सुना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सुना रहेगा, इंटरेस्ट सुना रहेगा, एन्युटी नहीं सुना रहेगा तो अभी आप सुन लिए रहोगे। शेयर एंड म्यूचुअल फंड क्या होता है वो। ठीक है, यही सब चैप्टर्स के अंदर के सम्स आएंगे आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, अब एक चैप्टर के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जब आप फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर काफ़ी चैप्टर भी कम है दोस्तों और सिलेबस भी कम है। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपको दिख रहा होगा दोस्तों कितना ही कम सिलेबस है, और सिलेबस भी देखिए कुछ है ही भी नहीं, इतना सिंपल से है। इसमें आपको सबसे पहले दोस्तों रेशो क्या है उसकी डेफिनेशन, कंटिन्यू रेशो क्या होता है, इन्वर्स रेशो क्या होता है दोस्तों। देखो मतलब कि रेशो क्या है उसकी डेफिनेशन। रेशो भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों, कंटिन्यू रेशो होता है, इन्वर्स रेशो होता है। ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन में आपको कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद वेरिएशन में आपको दोस्तों इन्वर्स वेरिएशन और जॉइंट वेरिएशन पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में आपको आता है परसेंटेज क्या होता है उसकी मीनिंग और कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज, मतलब कि इसका सम्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ मीनिंग है, थोड़ा बहुत मीनिंग का सबको पढ़ना है और सबके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रेशो किसको बोलते हैं, रेशो के सम्स रहेंगे और रेशो को सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोपोर्शन कैसे निकालना वो आपको करना पड़ेगा, और परसेंटेज क्या होता है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ना क्या दोस्तों, आपको पूरा 4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स निकालना है तो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था दोस्तों। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका दोस्तों नाम सुना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है, आपका जो फाइनल अकाउंट बनाते हो वो नहीं है। ठीक है, तो ये आप उसको इंटरलेट मत करो। ठीक है दोस्तों, इसमें टर्म्स एंड फॉर्मूले जो रहेंगे वो रहेंगे। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट आप सुने रहोगे, कैश डिस्काउंट, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये सब के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू कमीशन एंड ब्रोकरेज, प्रॉब्लम ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक है, आपको इसके भी सम करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो सम्स कम रहेंगे और चैप्टर्स भी कम है, सब चीज़ कम है। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से आपने स्टडी करना स्टार्ट टू एंड तक, काफ़ी स्कोरिंग भी है बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। हाँ, थर्ड चैप्टर पे दोस्तों बढ़ते, देखिए चैप्टर फास्ट हो रहा है। देखिए आप थर्ड चैप्टर में दोस्तों इंटरेस्ट एंड एन्युटी, आपने नाम सुना रहेगा इसमें, आपने या कभी तो कभी आपने सुना रहेगा EMI होता है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, काफ़ी यही आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, देखिए देख सकते हो आप दोस्तों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिससे कि आप EMI जिसको बोलते हो, रिड्यूसिंग बैलेंस एंड फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी, इमीडिएट, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू,
स्टेट एनुअल रेट एंड इफेक्टिव एनुअल रेट। दोस्तों काफ़ी थोड़ा ये जो चैप्टर होता है थोड़ा लेंदी है, मतलब कि इसमें EMI कैलकुलेट करना है, थोड़ा लॉन्ग है, बट इजीली मेथड आप समझ जाओगे, स्टेप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको पता है दोस्तों, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका फॉर्मूला अलग होता है, मतलब कि हर प्रोफेसर, हर जो सर्स होते हैं सबका स्टेप अलग होता है, बट आंसर आ सकता है सेम। ठीक है, तो मेथड सबके अलग अलग होंगे और आंसर जो होते हैं सेम होते हैं। तो आप कुछ भी फॉर्मूला लगा के, मतलब कि जो रिलेवेंट फार्मूला वही लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ ज़्यादा आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, ये था दोस्तों थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में हम बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर शेयर एंड म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना रहेगा नाम, तो कैसा है देख लेते हैं हम। शेयर में आपको कॉन्सेप्ट क्या है, फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है। दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखिए सुनिए। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो 11-12 में मैथ्स सब्जेक्ट लिया रहता है तो उसको यहाँ पे डिफ़िकल्टी पड़ती है कि उनको ये नहीं पता होता है शेयर क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर नहीं पता होता है। क्योंकि 11-12 में जो SP लिया रहता है उनको यहाँ पे पूरा नॉलेज अच्छी खासी रहती है, तो यहाँ पे इसका एडवांटेजेस है। और दोस्तों जो 12 और 11 में जो मैथ्स लिया रहता है उसको मैथ्स ईजी पड़ता है यहाँ पे, और जो SP लिया रहता है उसको मैथ्स थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट जाती है, तो थोड़ा आपका जो बैलेंस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप समझ के लीजिए। थोड़ा आपको जो मैथ्स स्टूडेंट है तो यहाँ पे थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, ये सब। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें सिंपल प्रॉब्लम ऑन कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम आफ्टर कंसिडरिंग एंट्री लॉट, एग्जिट लॉट, डिविडेंड, चेंज इन नेट एसेट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैथ्स का स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझने में तो टाइम लगेगा, एक बार मीनिंग आप पढ़ लिए तो आपको सम भी आ जाएगा। ठीक है, यही था 4 चैप्टर आपको पूरा सेमेस्टर 2 में निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पेपर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों पेपर पैटर्न जब आता है आपका प्रैक्टिकल कोर्स का, तो आपको इम्पोर्टेंट बात पे ये ध्यान देना कि 75 मार्क का पेपर आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, ड्यूरेशन 2.5 आवर्स, और 15 मार्क के क्वेश्चन कैरी करते हैं, आपको ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, 75 में से जो आपका 25 मार्क्स बचा आपका इंटरनल होता है। इंटरनल जो 25 मार्क्स होता है वो भी डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। 20 मार्क का आपका कॉलेज में पेपर होता है और 5 मार्क आपका क्लास पार्टिसिपेट में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी 75 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है। दोस्तों रही बात बीकॉम की, बीकॉम में आपको 100 मार्क का पेपर देना पड़ता है। यहाँ पे उनको कुछ ऑप्शन नहीं मिलता, कुछ इंटरनल होता है, डायरेक्टली उनका एक्सटर्नल होता है। तो ये अच्छी बात है कि बैफ स्टूडेंट का एडवांटेज बहुत अच्छा है, अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बैफ लोग का, इसलिए बैफ जो सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं बैफ कोर्स का यही अच्छा है। ठीक है, वो कुछ तो कुछ अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कंपलसरी ऑब्जेक्टिव होगा। जो ऑब्जेक्टिव दोस्तों होगा 15 मार्क के लिए पूछा जाएगा। उसमें मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मेजर कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स सब आते हैं। तो उसमें मतलब कि 20 क्वेश्चन, मतलब 20 फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी रहेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर ए में आपको मल्टीपल चॉइस पूछा और क्वेश्चन नंबर बी में ट्रू फॉल्स पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में आपको 10 मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा, उसका आंसर 8 करना है। और आपको क्वेश्चन नंबर बी में ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको 7 करना है। बट आप कभी भी पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके ये 10 का 10 हो। इट मीन्स क्या होगा दोस्तों, 20 क्वेश्चन है, 20 अटेम्प्ट करके आए, उसमें से आपका 5 रॉन्ग हो गया तो आपको फिर भी 15 मार्क पूरा मिल गया क्वेश्चन पे। ठीक है, कभी भी आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, आप कभी भी 15 क्वेश्चन बोला तो 15 मार्क अटेम्प्ट करके आए, 20 का 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं। सब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी दोस्तों रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन कोई बड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा तो 15 मार्क में आ जाएगा। कोई सिंपल क्वेश्चन होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको पूछा रेशियो और प्रोपोर्शन निकाला तो आपको 7 और 8 मार्क में करके ही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में सेम ऐसी फॉर्मेट का होगा। आप बताता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसमें बताता हूँ आपको नोट्स क्या होगा, कितने मार्क में डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन सेम, बट कंडीशन ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी लिखना पड़ता है।
मैथ्स के पेपर में भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, थ्योरी लिखना पड़ेगा 15 मार्क के लिए। तो थ्योरी के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करके रखिए। थ्योरी में दोस्तों मोस्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, या फिर आपको शॉर्ट नोट में ज़्यादातर पूछता है कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसके बाद बोनस शेयर क्या होता है, उसका म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये सब आपको दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिए आप पूरा अच्छी खासी। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर जो 5 में ए और बी में दोस्तों 8 मार्क 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। चाहे तो ये अटेम्प्ट करिए, आपको ये नहीं अटेम्प्ट करना है तो आप 5 शॉर्ट नोट में से 3 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करिए 15 मार्क के लिए। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट नोट ईजी लग रहा है आपको, तीनों शॉर्ट नोट लग रहा है कि ईजी है, तीनों अटेम्प्ट कर सकता हूँ तो तीनों अटेम्प्ट करिए। या फिर आपको लग रहा है कि एक शॉर्ट नोट में मुझे डाउट है बट मुझे जो थ्योरी क्वेश्चन के जो 8 और 7 मार्क के पूरे आते हैं तो वो अटेम्प्ट करिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब ये देख लेते हैं दोस्तों को नोट क्या दिया है। देखिए नोट में देखिए लिखा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स मे बी डिवाइडेड इनटू सब क्वेश्चंस 7, 8 and 10, 5 marks. If the topic demand instead of practical question, appropriate theory question may be asked. ठीक है दोस्तों, तो 7 और 8 मार्क में भी आपके सम्स पूछ सकते हैं और 10 और 5 मार्क्स में भी सम पूछ सकते हैं। सम पे डिपेंड करता है दोस्तों, सम बड़ा है तो 15 मार्क पूछेगा, कम है तो 7 मार्क का जैसे भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, यही सब था। अभी भी दोस्तों आपको कुछ भी कन्फ्यूजन डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और या फिर आप मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके पर्सनल डाउट होंगे वहाँ पे भी मैं क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक करना ना भूलिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, नहीं भी किया तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल करते मैं लेके रहता रहूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।